हरियाणा विधानसभा चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आइए जानते हैं हरियाणा के करोड़पति उम्मीदवारों की सियासी चुनौतियां क्या हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। कैप्टन अभिमन्यु नारनौत से बीजेपी उम्मीदवार। 470 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। कैप्टन अभिमन्यु पहले सेना में थे, फिर सियासत में आए। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिला उम्मीदवार हैं। देश के एक बड़े व्यापारिक घराने जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल के पास 270 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। दूसरे करोड़पति उम्मीदवारों में हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला भी हैं, जो उचाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास 82 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एलनाबाद से आईएनएलडी के उम्मीदवार अभय चौटाला की संपत्ति 62 करोड़ रुपए है। राव इंद्रजीत की बेटी और अटेली से उम्मीदवार आरती राव के पास 66 करोड़ और गढ़ी किलोई से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 26 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। मैंने तो अपने हिसार परिवार के मेरे लोगों ने जो कहा, मैंने उनका कहना माना। उन लोगों का यही था कि हमें कुछ भी हो चुनाव लड़ना है। तो आपको मालूम है कि बीजेपी से डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं और कांग्रेस से राणा साहब को टिकट मिली है। तो मेरे लोगों ने यही कहा कि चुनाव लड़ना ही लड़ना, छोड़ना नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के अलावा कोई चारा नहीं था, तो मैं उनके कहने से। फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल का नाम भी करोड़पति उम्मीदवारों में शुमार है। वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। लेकिन ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति बीते 10 वर्षों में करीब 9 करोड़ रुपए घट गई। 2014 के चुनाव में इनकी चल अचल संपत्ति 107 करोड़ रुपए थी, जो इस बार घटकर 98 करोड़ रह गई है। 2014 से पहले तो व्यापार करते थे, उसके बाद सारा टाइम सेवा में या पार्टी संगठन के काम में अगर लगता है तो व्यापार में ध्यान नहीं दिया। घटना कोई बात नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हमारा ध्यान बिजनेस से डाइवर्ट होकर सेवा में लग जाएगा तो ऐसा है, मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ कई बार बड़े परिवारों से जुड़े और करोड़पतियों को भी मतदाता राजनीतिक तौर पर हार का आईना दिखा देते हैं। इसकी मिसाल हरियाणा के कई बड़े सियासी घरानों के चुनावी इतिहास में आप देख सकते हैं। हरियाणा जिस तरीके से औद्योगिक हब है और जहां पर जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां पर करोड़पति होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हरियाणा की सियासत में दर्जन भर से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनका सियासी ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी अपने अपने हलकों में खासा दबदबा महसूस किया जा रहा है और मतदाता इन सारे पहलुओं को भी खामोशी से देख रहा है। फरीदाबाद से जितेंद्र के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।